हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर के नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है चिली कला या फिर जिन्हें चिलिया कला कहा जाता है। ये एक पर्शियन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो इंटेंस कोल्ड के दिन होते हैं उनको इस नाम से जाना जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये जो चिलिया कला का पीरियड है ये कितने दिन का होता है जिसमें कि बहुत इंटेंस ठंड पड़ती है। करेक्ट आंसर है ये 40 दिनों का होता है। बेसिकली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हिट कर चुकी है जम्मू कश्मीर में और लोकल नेम जो है, ठीक है, 40 डे ऑफ हार्श विंटर्स का, उसको चिलिया कला कहा जाता है कश्मीर में। यानी कि जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है वो 40 दिन कड़ाके की ठंड जो है उनको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है चिलिया कला। और इसके साथ कुछ चीजें एसोसिएटेड है जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेली लाइफ है कश्मीरीज की उन्हें इम्पेक्ट करता है। फिर कश्मीरी ड्रेस जो होती है फेरान, वो इसी मौके पे पहनी जाती है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। ट्रेडिशनल फायरिंग पॉट होता है जिसको यूज किया जाता है जिसका नाम है कांगेर। ये सब चीजों का जो यूज है, चाहे वो फेरन हो चाहे कांगेर है, इनका यूज बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो डल लेक है वो भी इसी टाइम पे आपकी फ्रीज हो जाती है। टैप वाटर की जो पाइपलाइन है वो भी पार्शियली फ्रीज हो जाती है। और अगर बात करें कि ये चिड़िया कला जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से लिंक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली ये आपकी मेडिटेरेनियन सी के पास ओरिजिनेट होने वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, जो कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एंटर करते हैं और वहां पे बारिश लेके आते हैं। ठीक है, जो सर्दी की आपकी क्रॉप होती है, यानी कि जो सर्दी में उगाए जाने वाली क्रॉप्स हैं, उनके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो बारिश है इसे वरदान बोला जाता है। ये बहुत इसेंशियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमला विलेज के बारे में। आपको बताना है ये विलेज कहाँ पे लोकेटेड है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 25 हाउस होल्ड को टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की गई है। अगर सब जीरो टेम्परेचर है एरिया का, जबकि पानी फ्रीज हो जाता है, उस टाइम पे भी ये टैप वाटर की सप्लाई उन्हें मिल रही है अंडर जल जीवन मिशन। अब सब जीरो टेम्परेचर पे उनको पानी की सप्लाई बाय द टैप कैसे मिल पा रही है? क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे उन्होंने 8 फीट तक नीचे डग किया और वाटर को एक्सट्रैक्ट किया। और जितना आप ग्राउंड मतलब डग करते जाते हैं, जितना आप नीचे जाते हैं तो पानी जो है वो गर्म रहता है, तो इसी वजह से नीचे का जो पानी है जमीन के अंदर दैट इज वार्मर और वही पानी अब टैप के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। अदरवाइज उनको मतलब बहुत सालों तक तो वो स्ट्रीम्स पे ही डिपेंडेंट थे और जब ये स्ट्रीम जम जाती थी तो पानी की किल्लत होती थी। तो आपको बताना है उमला विलेज है कहाँ पे। करेक्ट आंसर है ये आपका लेह में लोकेटेड है। ठीक है, जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो ये मिशन बेसिकली आपका है टैप वाटर सप्लाई देने के लिए, यानी कि नल से जल, और पर्टिकुलरली रूरल हाउस होल्ड में, यानी कि ग्रामीण घरों को ये टारगेट कर रहा है। और इसका टारगेट है 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड है वहां पे टैप वाटर की जो सप्लाई है वो प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए लगातार एफर्ट चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का आपको नाम बताना है। ये न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनका नाम है शमशेर सिंह, नहीं इनका नाम दिलबाग सिंह है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत मार्क हो गया। दिलबाग सिंह जो है बेसिकली वो जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत कश्मीर की कुछ जगह है जिनको की टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो दोबारा से रीस्टोर हो सके। तो अब कौन से प्लेसेस के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात चल रही है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है मुगल गार्डन्स। मुगल गार्डन्स को दोबारा से रेनोवेट करने के लिए, उनको रीस्टोर करने के लिए ये एमओयू जो है वो साइन किया गया है। ठीक है, और कौन से मुगल गार्डन्स? बेसिकली आपका शालीमार बाग और निशांत बाग। अगर बात करें हम लोग शालीमार बाग के बारे में तो शालीमार बाग आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है जो कि डल लेक के साथ कनेक्ट होता है। इसको काफी दूसरे नाम से जाना जाता है जैसे कि शालीमार गार्डन, फिर आपका फरहा बख्श कहा जाता है इसे। इसके अलावा इसका नाम एक और है दैट इज फैज बख्श। ठीक है, और इसी के आसपास के एरिया में आपको ये निशात बाग जो है ये देखने को मिलेगा।
निशात बाग को गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहा जाता है। और ये बाग बेसिकली बनाया गया था मुगल एम्परर जहांगीर जी के द्वारा अपनी वाइफ नूरजहां के लिए 1619 के आसपास ये बाग बनाया गया था। इस बाग को मुगल हॉर्टिकल्चर का हब बोला जाता था। मुगल हॉर्टिकल्चर आज के टाइम पे आप जानते ही हैं, फूलों फलों की बागानी करना। तो उस टाइम पे ये मुगल हॉर्टिकल्चर का हब हुआ करता था। आज के टाइम पे ये पब्लिक पार्क है और इसको श्रीनगर का क्राउन बोला जाता है। टूरिज्म के एस्पेक्ट से ये आपका जो बाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मुगल गार्डन्स को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैग डे, जिसको कि फाउंडेशन डे ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। इसको हर साल नवंबर की किस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 7 नवंबर। तो हर साल हम 7 नवंबर को इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये डे बेसिकली बताता है कि स्काउट्स एंड गाइड की जो एसोसिएशन थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से मर्ज हो गई थी। और जम्मू कश्मीर में भी इस डे को प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट किया गया, इसलिए आपका ये न्यूज में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जिम्नास्टिक एकेडमी का इनॉग्रेशन किया है। किस जगह पे ये एकेडमी खोली गई है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका जम्मू। जम्मू कश्मीर में एमएस स्टेडियम में आपकी ये जिम्नास्टिक एकेडमी जो है ये खोली गई है। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की जो प्रीमियर जिम्नास्टिक फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। नेशनल लेवल की 56th आर्टिस्टिक और 25th रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो है उसकी क्लोजिंग सेरेमनी को अटेंड करते टाइम यहाँ पे ये अकेडमी जो है उसको खोलने का अनाउंसमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर के पहले ओलंपियन कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है चैन सिंह। तो बेसिकली ये फर्स्ट ओलंपियन थे। ये जो ओकेजन है जिस समय पे ये जिम्नास्टिक के लिए एकेडमी खोली गई है उसी टाइम पे इनके बारे में भी जिक्र किया गया था। इसी ओकेजन पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने बहुत सारे स्टेट के जिम्नास्ट के साथ, यूटी के जिम्नास्ट के साथ इंटरेक्शन किया और उनको कैश अवार्ड भी प्रोवाइड किए जिन्होंने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जिम्नास्ट में। 5 लाख रुपए का जो चेक है बेसिकली वो पैरा ओलंपियन राकेश कुमार जी को दिया गया और 2 लाख का दिया गया शूटर चैन सिंह को। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि चैन सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो ये शूटर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए राकेश कुमार जी के बारे में कि राकेश कुमार किस चीज से रिलेटेड है तो ये पैरा ओलंपियन है। ठीक है। इनको 5 लाख रुपया कैश जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्तंड टेम्पल के बारे में जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। आपको बताना है कि इस टेम्पल का संबंध किस देवता से माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सूर्य देवता। बेसिकली जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है उसने एक डिटेल्ड सर्वे कंडक्ट करवाया है पूरी कश्मीर वैली में। और इस सर्वे में किया क्या जाएगा, कश्मीर वैली में जितनी भी हिंदू और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट साइट हैं जितनी इंपॉर्टेंट है उन सबका सर्वे प्रॉपर तरीके से होगा। जैसे कि आपकी रैनवाड़ी हो गई, फिर आपका मार्तंडे टेम्पल हो गया, फिर आपकी अवंतीपुरा हो गई, फिर आपकी हारवन बुद्धिस्ट साइट हो गई। ये सबके नाम ध्यान रखेंगे, ये सब आपकी जम्मू कश्मीर में है। किसी का भी नाम देके पूछा जा सकता है कौन सी जगह में है। ठीक है। फिर आपकी पत्तन हो गई, नारंग ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हो गए, इसके अलावा श्री प्रताप सिंह का म्यूजियम, ये सारी चीजों पे वो सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया गया। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुछ साइट जो हैं उनको कहा जा रहा है कि जल्दी से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जाएगा और इसीलिए ये सर्वे कंडक्ट हुआ। यानी कि अब सर्वे कंडक्ट होने के बाद देखा जाएगा कि इसमें कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको की प्रिजर्वेशन की जरूरत है या नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन की जरूरत है, तब उनको यूनेस्को की लिस्ट में डालने के लिए अपील की जाएगी। और कौन कौन सी साइट को प्रायोरिटी में रखा गया है जम्मू कश्मीर से जिनको यूनेस्को में डालने की बात की जाएगी, इसमें आपका ये मार्तंड टेम्पल आता है, फिर आपका आता है परिहासपोरा, फिर 3rd नंबर पे आपका नारनाग, उसके बाद आपकी हारवन बुद्धिस्ट साइट। ठीक है। ये 4 आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। जब अपना स्टैटिक तैयार करेंगे तो इस स्टैटिक में से इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगर बात करें मार्तंड सन टेम्पल के बारे में तो बेसिकली ये आपका हिंदू टेम्पल है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का वहां पे लोकेटेड है।
8th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। बेसिकली सूर्य देवता को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। ये कहा जाता है कि 15th सेंचुरी में शाहमीरी डायनेस्टी जो थी, शाहमीरी डायनेस्टी के द्वारा इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। और वो मुस्लिम रूलर कौन थे जिन्होंने इसके डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया था? उनका नाम था सिकंदर शाह मीरी। तो आपसे ये इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये जो आपको चेयर पे दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली ऑफिसर है जो कि इस सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं। ये व्हील चेयर पे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत जील के साथ सारे जो प्लेसेस हैं उनको विजिट किया, तो इनकी इस चीज की भी बहुत प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्री प्रताप सिंह म्यूजियम के बारे में है। क्योंकि ये न्यूज में था, मैंने आपको बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसका भी नाम शायद आएगा, क्योंकि इसकी अपील भी की जाएगी। श्रीनगर में लोकेटेड ये म्यूजियम बेसिकली आपको बताना है कौन से साल में स्टेब्लिश किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 1898 में इस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया था। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी बढ़िया ऑब्जेक्ट्स हैं, लगभग 80,000 ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 1889 में एक सजेशन जो था वो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का श्रीनगर में बनाने के लिए दिया गया था अमर सिंह जी के द्वारा। तो अमर सिंह जी ने इस चीज की शुरुआत की थी, इनका साथ दिया था SH गॉड मैरी ने। तो इन दोनों के ही परिणाम स्वरूप जो है इसको बनाने का जिक्र शुरू हुआ। फिर 1898 में आपका ये जो म्यूजियम है ये बन के खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैनावाड़ी एंशियंट वित्तल भैरव टेम्पल के बारे में। ये आपका कौन सी जगह पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है ये आपका कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, इसको सिखों का मतलब बहुत सैक्रेड डेस्टिनेशन बोला जाता है। छठी पातशाही जो सिखों की है उनका इसके साथ लिंक बताया जाता है। रिलीजियस साइट होने के अलावा यहाँ पे छठी पातशाही का गुरुद्वारा भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हरगोबिंद सिंह जी जो कि सिखों के 6th गुरु थे, उनसे रिलेटेड गुरुद्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है। बहुत सारे सिख जो हैं वो लगातार इस गुरुद्वारे में विजिट करते रहते हैं, इसलिए आपको ये जो है ध्यान रखना है कि अपार्ट फ्रॉम वित्तल भैरव टेम्पल यहाँ पे आपका जो छठी पातशाही गुरुद्वारा है वो भी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने ऑल इंडिया रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ फार्मर फैमिली अर्निंग। यानी कि पूरे देश में जितनी भी स्टेट यूटी है उनमें देखा गया कि फार्मर की फैमिली रैंक अर्निंग कितनी है, उस हिसाब से उनको रैंक दिया गया। उसमें जम्मू कश्मीर का क्या प्लेस रहा है ये आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर है 3rd, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि पूरे कंट्री में 3rd नंबर पे जम्मू कश्मीर रहा है इन टर्म्स ऑफ फार्मर फैमिली अर्निंग, जिससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले फार्मर्स की फैमिली है या फार्मर्स हैं वो अच्छा अर्न कर रहे हैं जब हम उनको दूसरे स्टेट या फिर दूसरी यूटी के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, पिछले साल जो इसकी रैंकिंग थी वो नीचे थी, और ये सर्वे जो है रैंकिंग का, फार्मर फैमिली रैंकिंग का, अर्निंग का, ये नीति आयोग के द्वारा कंडक्ट किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर जल्द ही मिल्क सरप्लस यूटी बनने जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको 30% तक बढ़ाया जाएगा। कौन से साल तक ये 30% तक करने की बात की जा रही है ये आपको बताना है। मिल्क सरप्लस होने का मतलब ये हुआ कि दूध की जो खपत है, जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, और मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका भी प्रोडक्शन बड़े लेवल पे किया जाएगा। तो 30% तक इसको बढ़ा दिया जाएगा बाय 2022, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी जो पंजाब और हरियाणा के ऊपर डिपेंडेंसी है जम्मू कश्मीर की मिल्क की रिक्वायरमेंट की, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये लोग खुद को सेल्फ डिपेंडेंट कर रहे हैं और मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जो एनिमल्स हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं उन पे भी अच्छा ध्यान दिया जाएगा। उनकी जो फॉर्डर की रिक्वायरमेंट है उसको भी प्रॉपर तरीके से मेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू जो है वो किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है ताकि लोकल प्रोड्यूस जो है वहां की जम्मू कश्मीर की उसको एक बढ़िया मार्केट मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेजॉन फ्रेश के साथ मिलके जम्मू का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो किसानों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी लोकल प्रोड्यूस है, उनको बढ़िया मार्केटिंग की फैसिलिटी या ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। अब अमेजॉन फ्रेश के थ्रू क्या होगा, जैसे कि आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, जम्मू कश्मीर का स्पेसिफिक आप एक एप्पल खरीदना चाहते हैं, कोई बढ़िया प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अदरवाइज क्या होता था,
हमें नहीं पता जम्मू में बहुत अच्छी चीजें होती है, लेकिन हम किसी दूसरे शहर दूसरी जगह में हैं तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते। अब अमेजोन फ्रेश के साथ क्या होगा, जो भी लोकल फार्मर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो उनकी मार्केट की रीच है वो बढ़ जाएगी। और जब मार्केट की रीच बढ़ती है तो आपकी इनकम जो है वो भी बढ़ती है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसे बहुत ही अच्छा मूव बोला जा रहा है। और अमेजन फ्रेश टीम ने अपना खासा इंटरेस्ट किसमें दिखाया है कि जम्मू कश्मीर के जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेल करने में अमेजन फ्रेश जो है वो हेल्प करेगा। यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल पे खासा टारगेट किया जाएगा, इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स में भी टारगेट धीरे धीरे किया जाएगा। और फार्मर के ग्रुप जो है उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, या तो वो ग्रुप के थ्रू इस मार्केटिंग के साथ चेन के साथ कनेक्ट हो जाएं और अमेजोन फ्रेश पे अपना सामान बेचे, या फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर लोकल फार्मर्स चाहते हैं तो डायरेक्टली वो अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है, सेल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यूनियन टेरिटरी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके तहत 200 स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट को डेडिकेट किया है। यानी कि अब ये प्रोजेक्ट जल्द ही बनना शुरू होगा। ये सारे के सारे 200 स्कूल जिनको कि स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा ये ट्राइबल एरियाज पे लोकेटेड है। तो इन सारे स्कूल्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितनी लागत आएगी ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है टोटल 40 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसके तहत आपके जो 200 स्कूल हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, उनको प्रॉपर तरीके से स्मार्ट स्कूल में हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी बना के। इसको 2 फेज में एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 100 स्कूल जो हैं उनको स्मार्ट स्कूल में बदल दिया जाएगा 2022 तक, मार्च 2022 तक। फिर अगले 100 स्कूल को दिसंबर 2022 तक बदला जाएगा स्मार्ट स्कूल में, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो गद्दी ट्राइब हो गई, आपकी सिप्पी ट्राइब होगी, चीना कम्युनिटी होगी, इन सब के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। और 21,000 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं जिनको ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 1991 में गद्दी और सिप्पी कम्युनिटी जो थी उन्हें ट्राइबल तो डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उनके बच्चों को तब से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो अब ये जो स्कॉलरशिप का प्रोविजन है इनको प्रॉपर लीगल तरीके से दिया जाएगा। और स्मार्ट स्कूल की फैसिलिटी जब ट्राइबल एरियाज में जाएगी तो बच्चे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और ट्राइबल एरिया का जो ग्रोथ है ओवरऑल वो अच्छा हो पाएगा। तो दिस इज अ गुड मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कितने करोड़ पे स्पेंड किए जा रहे हैं ताकि ट्राइबल एरिया का जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और भी ज्यादा बढ़िया बनाया जा सके और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इकोसिस्टम जो है उसको क्रिएट किया जा सके। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप के लिए अलग से दिया जा रहा है, स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए अलग से दिया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्राइबल एरियाज के स्कूल को बढ़िया बनाने के लिए 104 करोड़ रुपए दिए जाने की बात जो है वो की गई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया 21,000 बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाएगी उनके लिए 30 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और स्मार्ट स्कूल के लिए मैंने आपको पीछे बता ही दिया कितना रुपया दिया जाएगा। तो ये सारी अमाउंट जो है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिन का नेशनल सेमिनार यूरोपियन लिटरेसी जेनरस एंड कश्मीरी लैंग्वेज के ऊपर कंडक्ट किया गया। इसको कौन सी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपका ये जो सेमिनार है इसको कंडक्ट किया गया। ये बेसिकली नेशनल लेवल का सेमिनार था। कश्मीरी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए आपका ये जो सेमिनार है ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस हम इस साल से मनाना शुरू किए हैं। कौन से नवंबर की डेट को ये अब हर साल मनाया जाएगा ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हर साल अब ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। 15 नवंबर को मनाना शुरू किया जा चुका है, इसी साल से ये शुरू हुआ है। अब 15 नवंबर की डेट हमने क्यों चूज की है, कोई और क्यों नहीं चूज की। एक्चुअली ये 15 नवंबर को जम्मू कश्मीर में भी सेलिब्रेट किया गया क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स जम्मू कश्मीर में भी रहती है, ठीक है। इस दिन बिरसा मुंडा जो है बेसिकली उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया जनजातीय गौरव दिवस। अगर बात करें हम लोग बिरसा मुंडा जी की तो इनको बहुत फेमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। और इन्हीं की मेमोरी में रांची में एक म्यूजियम भी इसी 15 नवंबर को इनॉग्रेट किया गया। और इन्हीं को याद करते हुए ऑल अक्रॉस द इंडिया अभी आपका जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाएगा, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा जी के बारे में है। अब मैंने आपको बताया क्योंकि ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, आपको बताना है कि इनका जो जन्म था 1875 में वो कौन सी जगह में हुआ था। करेक्ट आंसर है बिहार। ये आज का बिहार नहीं है, आज के बिहार का मैप बदल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिवाइडेड बिहार, यानी कि जो पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करता था उस बिहार में इनका जन्म हुआ था। और इनको ऑल अक्रॉस द इंडिया बहुत माना जाता है। और ध्यान रखेंगे ये अपने उलगुलन रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। यानी कि ब्रिटिश जो थे वो जो भी ऑपरेशन कर रहे थे, यानी कि जो भी अत्याचार कर रहे थे उनके अगेंस्ट इन्होंने ये रिवोल्ट किया था, इसलिए ये बहुत माने गए थे। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी इनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो माना जाता है। और ट्राइबल कम्युनिटीज जो कंट्री की हैं वो इन्हें भगवान की उपाधि भी देती हैं। 1900 जब था उस टाइम रांची जेल में इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन्हें जेल में डाल दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का जो एरिया है, उड़ीसा का जो एरिया है, बिहार, वेस्ट बंगाल, वहां के एरिया में जो इनका क्रेज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनको धरती अब्बा भी बोला जाता है। तो आपसे कोई भी नाम देके पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस किन के लिए मनाया जाता है, धरती अब्बा अगर ऑप्शन होगा वो भी सही होगा, क्योंकि इन्हीं का नाम धरती अब्बा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है, ऐसा कौन सा टूल है जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके तहत अगर पर्सन किसी भी एरिया में बैठा हुआ है तो वो सरकार के द्वारा पब्लिक प्रोजेक्ट पे एक एक रुपया जो खर्च किया जा रहा है उसको मॉनिटर कर सकता है। यानी कि अब गवर्नमेंट जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट में खर्चा करती है आप उसको फोन खोलिए एक सिंगल क्लिक से देख सकते हैं किसी भी जगह पे बैठे हुए। बेसिकली ऑनलाइन मॉनिटरिंग का टूल है जिसका नाम है जेके बीम्स। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जेके बीम्स के तहत पब्लिक प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं उनका क्या स्टेटस चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं। यानी कि अब आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है प्रोजेक्ट का वो जरूरी हो चुका है। मतलब अब जो लोग हैं जिनके लिए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं वो बढ़िया तरीके से इसे मॉनिटर करेंगे तो किसी तरीके की कामचोरी नहीं हो सकती। इससे जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम की वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री की, इन्होंने द चिनार्स आयकर भवन का जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेशन किया। ये बिल्डिंग का पूछा जा सकता है कहां पे इनॉग्रेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के एल्पाइंस आपके जो स्कीयर हैं आरिफ खान, इन्होंने विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। ये विंटर ओलंपिक्स 2022 के कहाँ होने जा रहे हैं जिसमें कि ये पार्टिसिपेट करेंगे। करेक्ट आंसर है बीजिंग। तो बीजिंग में ये कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे आपकी स्कीइंग में। ठीक है। इनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया है इस चीज के लिए। और ये भी बोला गया कि अब जल्दी ही कश्मीर में वर्ल्ड क्लास का स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाएगा ताकि और भी ज्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो खेलों में अपनी रुचि व्यक्त कर पाए और कश्मीर से ज्यादा जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने देश को प्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम के ऊपर। ये प्रोजेक्ट आपका बेसिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई जो साफ पानी है वो प्रोवाइड हो सके एक पर्टिकुलर एरिया में। तो जम्मू के किस डिस्ट्रिक्ट में इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी हमें टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है और वाटर सप्लाई की फैसिलिटी को जल्दी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है। करेक्ट आंसर है अतल दुल्लू। बेसिकली ये आईएएस हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इनको अब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विलेज कंदलू आपका जो था वो न्यूज में था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। यहाँ पे लैंड इंक्रोचमेंट का इश्यू चल रहा था इसलिए न्यूज में था। इसका करेक्ट आंसर है ये आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे पूछ ली जाए तहसील या फिर ब्लॉक तो तहसील है गंडोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम हर साल कितने नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हर साल हम 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर की डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि 1949 को 26 नवंबर के दिन ही हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और ये इन फोर्स कब हुआ था,
अडॉप्ट करना और इन्फोर्स करना दोनों अलग चीजें हैं। इन्फोर्स हुआ था आपका 26 जनवरी को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसी दिन से 26 जनवरी से हमारा कंट्री जो था वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। लेकिन नवंबर 26 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम हर साल मनाना शुरू कर चुके हैं, और ये जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया। ठीक है, जो डीजीपी हैं बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे फंक्शन कंडक्ट किया था इस डे की सेलिब्रेशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।